आज की हमारी कहानी है आखिरी दीप। रात की ठंडी हवा गांव की सूनी गलियों में सरसराती हुई घूम रही थी। हर घर रोशन था। दीपावली की चमक दूर दूर तक फैली थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां रोशनी कम और सन्नाटा ज्यादा था। वही पुराना नीम के पेड़ वाला घर, जिसमें 72 साल के बूढ़े हरिदास अकेले रहते थे। उनका बेटा आरव पिछले 4 साल से विदेश में था। उसने बहुत बार पिता से कहा था, पापा, इस बार काम का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, मैं जरूर आऊंगा। हरिदास हर दीपावली यही उम्मीद में रहते कि शायद इस बार बेटा आ जाएगा। लेकिन हर बार उम्मीद की तरह इस बार भी उनकी आंखों में सिर्फ इंतजार बचा था। घर की दीवारों पर पुराने पेंट की परतें उखड़ चुकी थीं, लेकिन एक जगह बिल्कुल साफ थी। वहां आरव की बचपन की तस्वीरें लगी थीं। छोटे से आरव की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, जिसमें वह पिता के कंधों पर बैठा खिलखिलाता था। उन तस्वीरों को देखते हुए हरिदास की आंखें भर आती थीं। उन्होंने आज भी वही पुरानी आदत निभाई। चाय बनाई, 2 कप निकाले, एक अपने लिए और दूसरा आरव के लिए। कप मेज पर रखा और धीमे से मुस्कुराते हुए बोले, शायद आज आ जाए, दीपावली है बेटे, आज तो आ जाना चाहिए। उनकी आवाज में कपकपी थी, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे हंस रहे थे, लेकिन बूढ़ा घर अंदर से बाहर और शांत हो रहा था। उन्होंने दीपक जलाया, आंगन में रखा और उसके सामने बैठकर बोले, हे दीप, आज मेरे बेटे को मेरे पास ले आना। इतना कहकर वे अंदर लौटे और कुर्सी पर बैठकर अपने कांपते हुए हाथों से एक चिट्ठी लिखने लगे। बेटा आरव, आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगे। 4 साल से तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, बस फोन पर आवाज मिली। तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है कि तुम जैसे दुनिया की सारी थकान उतर जाती है। बेटा, मुझे पैसों की कभी जरूरत नहीं थी, तुम जानते हो। बस इतना चाहता था कि त्योहार पर हम दोनों साथ बैठकर बातें करें, हंसें, जैसे पहले किया करते थे। अचानक उनकी उंगलियां कांपी। चिट्ठी पर एक बूंद गिर पड़ी। उन्होंने आंसू पोंछे और आगे लिखा, तुम कहते थे कि बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलती। बेटा, काम हमेशा रहेगा, पर ये पाप हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। उम्र अब बहुत साथ नहीं दे रही। कई बार सोचा कि तुम्हें फोन करूं, पर लगा कहीं तुम परेशान ना हो जाओ, इसलिए चुप रहा। उन्होंने गहरी सांस ली। गला सूख रहा था। दूर किसी मंदिर से घंटियों की आवाज आई, जो लगता था खाली कमरे में और गूंज उठती थी। वे लिखते रहे, आरव बेटा, आज दीपावली की रात है, हर दीप जल रहा है, लेकिन मेरे दिल का दीप बुझने सा लगा है। बस एक बार आ जाओ, एक बार, मैं बहुत थक गया हूँ इंतजार करते करते। चिट्ठी लिखकर उन्होंने उसे मेज पर रखा और अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए। कमरा धुंधला दिख रहा था। शायद आंखें कमजोर हो रही थीं या आंसू ज्यादा भर गए थे। उन्होंने हल्के से कहा, आरव, थोड़ी देर ही सही बात कर लेता। लेकिन फोन नहीं बजा। बाहर पटाखे फूट रहे थे। पड़ोसियों के घर हंसी खुशी चल रही थी, पर पुराना घर अपनी ही खामोशी में डूबा हुआ था। करीब रात के 12 बज चुके थे। हरिदास ने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला, जैसे रोज खोलते थे, इस उम्मीद में कि शायद बेटा दरवाजे पर खड़ा होगा। लेकिन दरवाजे के बाहर सिर्फ हवा थी और ठंडी रात का अंधेरा। वे कुछ पल वहीं खड़े थे,
फिर धीरे से बोले, ठीक है बेटा, शायद अगली दीपावली पर। और इतना कहकर कुर्सी पर वापस बैठ गए। आंखें बंद हुई और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक रह गई। सुबह जब पड़ोसी आए तो देखा कि दरवाजा आधा खुला है। अंदर जाकर देखा तो हरिदास अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे, जैसे सो गए हों। पर इस बार हमेशा के लिए मेज पर रखी चिट्ठी हवा से हल्की हल्की हिल रही थी। गांव वालों ने खबर बेटे को भेज दी। 2 दिन बाद आरव भारत पहुंचा। जैसे ही उसने पिता का कमरा देखा, सब कुछ बिखर गया। उसने धीरे से चिट्ठी उठाई। पढ़ते पढ़ते उसकी सांस रुकने लगी, शब्द धुंधले हो गए। चिट्ठी के आखिरी शब्द पढ़कर वह जमीन पर बैठ गया। अगर मैं कल सुबह ना उठ पाऊं तो बेटा बस इतना याद रखना कि मेरा इंतजार आज भी अधूरा है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पिता के सिरहाने बैठकर कहा, पापा बस एक बार बुला लेते, मैं आ जाता। लेकिन सच तो यह है कि पिता ने बुलाया भी था और इंतजार भी किया था, बस आरव ने कभी सुना ही नहीं। उसने पिता के हाथों को पकड़ा, जो अब ठंडे हो चुके थे, और खुद से वादा किया, कभी किसी रिश्ते को ऐसे इंतजार में नहीं छोड़ूंगा। घर के बाहर एक दीप अब भी जल रहा था, वही दीप जो हरिदास ने अपने बेटे के आने की उम्मीद में जलाया था। और वह दीप तब तक जलता रहा जब तक हवा ने उसे हल्के से बुझा नहीं दिया। थैंक यू।